राधे राधे। मेरे सिलाई बुटीक चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको सुबह की रूटीन शेयर कर रही हूँ। सुबह सुबह उठकर मैंने पहले चाय बनाई और फिर मैं खाने बनाने में लग गई, क्योंकि खाना मुझे इसलिए जल्दी बनाना होता है। सुबह सुबह टिफ़िन लगाने होते हैं। 3 टिफ़िन बनाकर देती हूँ, 2 बच्चों के और एक हस्बैंड के लिए। तो मुझे 3 टिफ़िन बनाने होते हैं, तो इसलिए मैं सुबह जल्दी उठ के टिफ़िन बनाने लग जाती हूँ। और ये काम फिनिश करने के बाद फिर मैं झाड़ू पोछा और काम निपटाती हूँ। तो इसलिए मैंने सुबह सुबह खाना बनाकर टिफ़िन लगाकर और कुछ काम शेयर कर रही हूँ मैं आपके साथ, जो कि वीडियो में दिखा भी रही हूँ। ये सबसे पहले तो रोटी बना लेती हूँ। हम सभी हाउस वाइफों को घर का काम निपटाने का ही सबसे पहला कार्य हमारा यही होता है कि जल्दी से जल्दी उठकर अपना घर का काम निपटाएं। हर लेडीज़ की जिम्मेवारी होती है घर का काम निपटाने की। ऐसा नहीं है कि कोई ऑफिस वगैरह जाते हैं या जॉब वगैरह जाते हैं तो वो भी 1-2 काम तो अपने निपटा कर ही जाती हैं। कुछ बहनें होती हैं जो सर्विस करती हैं, काम तो उन्हें भी करना ही पड़ता है, लेकिन हम तो घर में ही रहकर दिन भर के कार्य को निपटाकर अपना कुछ कीमती समय बचता है तो उसमें कुछ न कुछ 1-आध घंटे अपना हुनर दिखा सकते हैं। तो ये मैंने रोटियां बनाकर तैयार कर ली है और अभी आगे दिखाती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप बने रहें मेरी वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और सारा खाना मैं गैस पर ही तैयार करती हूँ। चूल्हे पर नहीं बनाना होता मुझे, इसलिए मैं दोनों गैसों को जलाकर जल्दी जल्दी रोटियां बना लेती हूँ। आपको दिखा भी रही हूँ कि दोनों गैस जल रहे हैं मेरे। इससे काम रोटी बनाने का होता है जो जल्दी बनकर तैयार हो जाती हैं दोनों गैस चूल्हे जलाने से। थोड़ी ही रोटी बनाने में स्पीड होनी चाहिए। मेरी तो बहुत ज़्यादा है। रोटी बनाने में मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेती। और इसके अलावा और भी बाकी काम है। ये मैंने सिलबट्टे को सीधा करके इस पे चटनी बनाऊंगी और कुछ सामान चटनी बनाने के लिए रख दिया है और इसको पीसकर कटोरी में डाल लूँगी। डालने के बाद
फिर मैं कुछ अपना और भी घर का काम होता है वो निपटाती हूँ। निपटाने के बाद फिर मैं अपनी सिलाई का काम करने लग जाती हूँ। ये कुछ मेरे पास में अस्तर के पीस बचे हुए थे और काफ़ी दिनों से पड़े हुए थे। इनमें सरवट वगैरह थी और धूल मिट्टी जमी हुई थी, तो मैं इन्हीं को झड़का रही हूँ। धूल मिट्टी को झड़का कर और इनको अच्छी तरह से पैकिंग करके रख दूँगी, ताकि फिर दोबारा धूल मिट्टी ना जमे इन पे। और ये कॉटन के अस्तर हैं और कुछ मेरे पास में ये थान भी हैं, इनको भी साफ़ सुथरा लगा कर रख दूँगी। ये 2-2 मीटर के पीस हैं, ये भी अस्तर ही हैं। इनको खोल खोल के देख रही हूँ कि कितनी सरवट वगैरह पड़ी हुई है। इनको झटका कर और अच्छी तरह से इनकी तह बनाकर रख रही हूँ। कपड़े को काफ़ी दिन इधर उधर गिरे पड़े रहता है तो वो कुछ हमारा ख़राब होने लगता है, उस पर धूल मिट्टी जम जाती है। तो इसलिए हमें समय समय पर उसे साफ़ सुथरा रखना चाहिए, झटका कर और अच्छी जगह पर अच्छी पैकिंग करके। तो ये सभी अस्तर मैंने अच्छी तरह से तह बना कर रख लिए हैं और कुछ और भी हैं, वे लेकर उनको भी साफ़ सुथरा करके रख दूँगी। देखो, अब दुकान हो या घर हो, धूल मिट्टी तो जम ही जाती है हर वस्तु पे, लेकिन हमें समय समय पर उनकी साफ़ सफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। ये मेरे पास में अस्तर का काफ़ी बचा हुआ थान है, इसको मैं देख रही हूँ कै मीटर कपड़ा बचा हुआ है। ये 11 मीटर कपड़ा का थान है। इसमें से मैंने जितनी आवश्यकता, जितनी ज़रूरत होगी उतने की ही मैं कटिंग करती रहूँगी। और मैं अभी इसकी निपाई कर रही हूँ। निपाई करने के बाद इसकी तह बना कर रख दूँगी। तो आप भी बने रहें मेरी वीडियो में। इसको भी मैंने फोल्ड करके रख दिया है और अभी कुछ और भी अस्तर देख रही हूँ कि और भी इधर उधर तो नहीं गिरे।